मेरे कुछ प्रश्न हैं जिसमें बहुत मान्यताएँ हैं, मिथ हैं, उसके विषय में मैं आपसे पूछूँगा, संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल। खाना जो हम बेड पे खाते हैं, क्या वो उचित है? नहीं, या वास्तुतः उसको उसका कुछ नहीं, वो उससे बचना चाहिए जो है। बेड पर भोजन करना अच्छा नहीं होता है। आप जो भोजन का जो स्थान है, आप वहीं पे भोजन करें, सोने वाले स्थान पे भोजन करना जैसे चाहिए। आजकल बहुत है कि बहुत लोग टीवी देख रहे हैं, बेड पे नहीं, खा रहे हैं। ये हैबिट भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं और वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ भोजन उतना ही पवित्र माना गया है, जितना पवित्र पूजा करना माना गया है। तो भोजन को ही बड़ा शांति से स्थिर होके करना ही वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ रहता है। और आप काफ़ी गप किए जा रहे हैं, हँसी-ठिठोली कर रहे हैं, जहाँ-तहाँ पैर पसार कर बेड में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की बढ़ेगी। इससे बचना चाहिए। जैसे बहुत सारे दुकानों के सामने, फैक्ट्रियों के सामने, घरों के सामने जी। ट्रेन रहती है, जी, जी। नाली हाँ, या नाले नाला नाले जो नाले उससे रहते हैं। हाँ, और बहुत सारी जगह वो खुली रहती है हाँ, या बहुत सारी जगह बंद रहती है। बंद क्या रहते वो हैं। वास्तुतः उचित है? अगर बहता हुआ पानी, नाला हो या सामान्य जो बहाव हो पानी का, अगर ईस्ट तरफ है या नॉर्थ तरफ है तो बहुत शुभ है, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन वो साउथ या वेस्ट में हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, वास्तु का प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में उसको ढक के रखना ज़्यादा अच्छा है, ढक के देने से उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं जी, थे, लेकिन अब मैं उसमें जी, जस्ट संक्षेप में आपसे जी, जानना चाहूँगा। जी। जो हॉलो स्टैचूज़ रहती है या हॉलो पिक्चर्स रहती है पिक्चर्स या रहते हैं। हाँ, हाँ, देवी-देवताओं हाँ, की हाँ, वो रहती है, हाँ। क्या वो हॉलो होनी चाहिए घरों में? देवी देवताओं की स्टैचू हो या किसी महापुरुष की हो या उनकी हो जिनसे हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उनका हॉलो स्टैचू या तस्वीर रहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई रैंडम आकृति है जो आप डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बहुत रखते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको रखने में कहीं कोई विशेष समस्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे घरों में आजकल स्कल की पिक्चर्स लगाते जी। हैं, स्कल की हुँ। फोटोज़ लगाते हैं। जी, जी। बहुत सारे हाँ, पेरेंट्स हाँ। का क्वेश्चन ये जब मेरे पास आया था, जब मैं रिसर्च जी, कर रहा था जी। कि यार ये ज़रूर पूछना आप कि भाई हुँ। स्कलों की पिक्चर या फिर डेविल्स की पिक्चर लगाते हैं, वो वास्तुतः क्या उचित है? नहीं, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा देने वाला है और बच्चों के, विद्यार्थियों के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है और उन्हें मुख्य धारा जो अध्ययन की जो उनकी मुख्य धारा है, उससे डेविएट करता है। नेगेटिव एनर्जी भी इस माध्यम से कैरी होती है, तो ऐसी चीज़ों से तो बचना चाहिए जो है, डेविल की चित्र हो, खोपड़ी हो, स्कल्स हो। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड जिनका काम है, जैसे मान लीजिए मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वो अपने ऑफिस में, क्लिनिक्स में या अपने रूम्स में अगर ऐसी तस्वीरें रखते हैं, तो उनके लिए वो नुकसानदायक नहीं है। उनके लिए बल्कि वो तो अच्छा है, उनको और प्रेरणा मिलेगी कि हमें क्या तैयारी करनी है, आगे क्या वर्कआउट करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है, बुक्स की कोई पोजीशन होती है? बुक्स को रखने की कोई उचित उचित स्थान है? जैसे आपने बताया जी, पढ़ाई करने पढ़ाई का, के लिए हाँ, टेबल हाँ। रखने का जी, एक उचित स्थान होता है। जी। बुक्स रखने का कोई उचित स्थान है? देखिए, बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया और बृहस्पति का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान जिसको बोलते हैं। तो उस दिशा में अगर आप बुक्स रखते हैं या पढ़ने वाली सारी चीज़ें रखते हैं तो अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ईशान कोण में ही रखें, आप बाकी इलाकों में भी रख सकते हैं और विशेषकर ऐसी किताबें जो काफ़ी मूल्यवान हैं, पुराने दस्तावेजी किस्म की हैं, तो ऐसी किताबों को आप साउथ में या वेस्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन जो अभी जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर जो पोज़ीशन है वो ईस्ट है, नॉर्थ है। हाँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भई ये सॉल्ट मॉपिंग जिसे कहते हैं कि सॉल्ट से घरों की सफाई कर लो, तो वास्तुतः उसका कुछ वर्णन है? का किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन लोगों ने महसूस किया है, कुछ दशकों से ये परंपरा चल पड़ी है कि हफ्ते में 1 दिन या बीच-बीच में पानी में नमक डाल के पोछा लगाया जाए। तो उसमें लगाने में कोई समस्या नहीं है, उससे शुद्धिकरण होता है, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन वो नमक आपके किचन का नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए आप अलग से नमक व्यवस्था करके रखें। स्नान के लिए भी बहुत लोग नहाने इस के लिए तो टेक हाँ, बाथ हाँ, हाँ, भी बहुत यूज़ करते हैं। करते हैं नमक। देखिए, स्नान पर हमारे शास्त्रों में बहुत उल्लेख है, जड़ी-बूटियों को डाल के स्नान करने का, सर्वौषधि डालकर स्नान करने का, लेकिन विशेषकर नमक ही डाल के स्नान करें, इस प्रकार का कोई रेफ़रेंस हमारे ग्रंथों में तो नहीं मिलता। लेकिन आजकल ये परंपरा में है
और मेरे ख्याल से इससे कोई नुकसान नहीं है। कर सकते हैं, करने में कोई, क्योंकि नमक वाला पानी का कहीं-कहीं उल्लेख है कि वो शुद्धि के लिए उत्तम होता है। समुद्र स्नान की तो बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। तो अगर घर में ही हम अपने बाल्टी को या टब को समुद्र बना लें तो इसमें फिर कोई गुनाह नहीं है, उससे शुद्धि ही होगी। गिफ्ट के माध्यम से मैं प्रश्न पूछूंगा, जी पिरामिड्स जी बहुत, पिरामिड। आप क्या उसको उचित समझते हैं कि हमें गिफ्ट देना चाहिए? क्या वो गुड लक बैड लक देते आज हैं? से 1-2 दशक पहले पिरामिडों की इतनी चर्चाएं होती थी ना, पिरामिड वास्तुहीन लोगों ने बना दिया था। लेकिन देखा जाए तो पिरामिड तो वस्तुतः मकबरे थे। वहां पे फराओ के जो डेड बॉडीज होते थे उनको ममीफाई करके दफनाया जाता था, जो आज भी है। तो भाई ऐसे पिरामिड शुभ कैसे हो सकते हैं, जो खुद मुर्दों को प्रिजर्व कर रहा है? तो वो तो किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। लेकिन एक धारणा चल पड़ी थी और उसमें भी विचित्र विचित्र मैंने देखा है कि पिरामिड में श्री यंत्र बना है, गणपति यंत्र बना, इन चीजों से बचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिरामिड प्रिजर्व करता है तो मैं पिरामिड के भीतर रहना पसंद करूंगा, बजाय कि पिरामिड को अपने सर के ऊपर रखना पसंद करूंगा। क्योंकि सेव को प्रिजर्व रखना है तो हम उसे फ्रिज में रखेंगे, न कि फ्रिज के ऊपर रखेंगे। कोई इस्तेमाल नहीं। कोई मतलब इस्तेमाल गुड लक बैड लक ऐसा कुछ नहीं है पिरामिड्स को गिफ्ट देना या लेना या घर में रखना? आप आप रखना चाहें तो रख रख सकते हैं, सकते नहीं हैं। रखना अगर चाहें देखिए पिरामिड की जो आकृति है ना, उसका तो बहुत वैज्ञानिक महत्व, इस पर तो पूरा एक एपिसोड भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं। पिरामिड की आकृति अपने आप में बहुत अच्छा है, तो गिफ्ट देने में कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई पिरामिड मैंने लगा दिया तो वास्तु दोष दूर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हम भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां गिफ्ट्स में देते हैं, जी क्या वो जी। उचित है देना किसी को भी? देखिए गिफ्ट देने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को दे जो उसकी अहमियत को समझे, उसकी पवित्रता को समझे और आपके गिफ्ट का सही मूल्यांकन करे, सही स्थान पे रखे, तो उनको देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो गिफ्ट आप किसी ऐसे को दे दिए जिसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो देकर कोई फायदा नहीं, ऐसे बचना चाहिए। और देवी देवताओं की गिफ्ट तो काफी सोच समझ कर ही देना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, सब जगह देना उचित नहीं। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी से गिफ्ट मिला जी और हमने गिफ्ट किसी और को दे दिया, जी। क्या वो उचित है? नहीं, गिफ्ट तो दे ही देना अच्छा है, सामान्यतः देखा जाए तो। मतलब हमें किसी से गिफ्ट मिला और हाँ। हमने किसी और को दे दिया, क्या वो उचित है? देखिए यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष भी आता है कि जो गिफ्ट होते हैं, हर गिफ्ट किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। तो अगर हम गिफ्ट ले रहे हैं तो उस गिफ्ट से संबंधित जो ग्रहों का प्रभाव है उसे भी हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ है तो हम अशुभता बढ़ा रहे हैं, अगर शुभ है तो शुभता भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सामान्यतः है गिफ्ट का लेकर और कुछ बदले में गिफ्ट दे देना ज्यादा अच्छा। तो मतलब अगर हमने लिया और वही हाँ, चीज दे किसी दी भी तो कोई कोई दिक्कत, उससे कोई उससे कोई 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 समस्या, आपत्ति नहीं कोई है। आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इससे एक और है कि बहुत सारी जगह पे बहुत लोग घड़ियों को गिफ्ट करते हैं, वॉल क्लॉक्स को। जी। क्या वो उचित है या वॉल क्लॉक पे क्या वास्तुतः उसका कुछ वर्णन है? देखिए ये आजकल मान्यता इस पर भी चल पड़ी है, घड़ी देने में कोई समस्या नहीं है और पहले भी लोग घड़ियां दिया करते थे। चूंकि घड़ी को काल समय का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं इस संदर्भ में ये अंधविश्वास चल पड़ा कि भाई काल दे रहे हैं, कहीं बुरा समय तो हम नहीं गिफ्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो घड़ी गिफ्ट करने में कहीं समस्या मेरे और अनुभव से। घड़ी का कोई स्थान होता है घर पे जहाँ सबसे उत्तम हो? घड़ी इन फ्रंट में नहीं हो, जैसे ही हम डोर में इंटर करें तो हम सामने घड़ी ना देखें, डोर के ऊपर घड़ी ना रहे, यही सबसे अहम है घड़ियों को रख रखाव से संबंधित। क्रिस्टल बेस्ड जो गिफ्ट्स होते हैं, हाँ, क्रिस्टल का काफी अच्छा प्रभाव है, क्योंकि क्रिस्टल शुक्र ग्रह से भी संबंधित माना जाता है। और क्रिस्टल की आकृति जिन जिन चीजों में होती है माना जाता है वो काफी जो है नेगेटिविटी को चेक करते हैं। जैसे फिटकरी है एलम, वो भी क्रिस्टल शेप में है। और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, अगर वास्तव में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ही कोई गिफ्ट आइटम है या कोई सजावटी चीज है तो काफी अच्छा, विशेषकर उसके लिए जिसकी कुंडली में वीनस ग्रह काफी पॉजिटिव है, क्योंकि क्रिस्टल से हमारा वीनस काफी मजबूत होता तो है। क्रिस्टल के गिफ्ट्स लिए और दिए हाँ जा हाँ, दिए सकते जा हैं। सकते हैं, दिए जा सकते हैं। स्टिकर्स अब बहुत लोगों के घर में मैंने खुद देखा है कि जी स्टिकर्स लगाते हैं लक्ष्मी जी के पैरों के जी या पैरों के चिन्हों की जी। द्वार पे हाँ आसपास, हाँ क्या वो हाँ हाँ। उचित है लगाना?
एक हाँ जी। दूसरा प्रश्न कि क्या बहुत, क्योंकि वहां पे पोछा लगता है, हाँ हाँ वहां पे हाँ गंदा हाँ, गिरता है, गंदा गिरता तो है। क्या वो उचित है लगाना, और उसको हटाने की अगर कोई विधि है, या जी अगर, जी। तो आप बताएं उसके बारे में। कि देखिए, पुराने ज़माने में तो स्टिकर्स होते नहीं थे। स्टिकर्स तो ये नए ज़माने की हमारी उपलब्धि है। लेकिन पुराने समय में द्वार पर तो शुभ चिन्ह बनाते ही थे। हमारी माताएँ, बहनें, बेटियाँ अल्पना बनाती थीं और देवताओं का नाम भी लिखती थीं। तो ज़मीन पे इस प्रकार के किसी चीज़ को उकेरने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पैर लगे, उससे बचना चाहिए। और उतना ही स्टिकर लगाएँ जितना ज़्यादातर लक्ष्मी के चरण चिन्ह का स्टिकर दीपावली या अन्य शुभ मौकों पे लगाया जाता है। तो ऐसे लगाएँ कि पैर उस पर ना पड़े। तो चिन्हों को हटाने के चिन्ह को सामान्य रूप से हटाया जा सकता हटाया है। जब जा उनका काम हो जाए तो उनको हटाया जाए। जी। ओपन किचन इज द लेटेस्ट ट्रेंड कि जी, ओपन जी, जी, किचन में, जी, क्या जी। ओपन किचन वास्तुतः पुराने समय में इसको अच्छा नहीं माना जाता था और ग्रंथों में भी मना किया गया है कि बनता हुआ खाना बाहर के लोग ना देखें। लेकिन आजकल तो घर में कोई आते नहीं है। आजकल तो हम खुद ही घर में कम रहते हैं। तो आज का जो परिवेश है, उसमें ओपन किचन बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं है, बशर्ते किचन की जो बाकी चीज़ें हैं, वो वास्तु के मुताबिक हो। चूल्हा है या अनाज जो भी रखा हुआ है, वो सब सही दिशा में है। तो ओपन किचन वैसे परिवार के लिए हानिकारक नहीं है, जो बहुत सामाजिक नहीं है, जहाँ बहुत सारे गेस्ट लोग का, अतिथियों का आना-जाना नहीं होता हो। ऐसे जगह ओपन किचन रखा जा सकता एक प्रश्न है, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 31, है। जी, बहुत सारे लोग उसको उत्तम नहीं समझते हैं घरों जी, के नंबर। जी, जी। क्या इस पे कुछ वास्तुतः नहीं, कुछ वास्तु का इसमें कहीं कोई अवधारणा नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी की अवधारणा है। और मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी कीरो वाली जो पद्धति है, उसमें है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा, खुद कीरो महोदय ने इसका खंडन किया है कि जो 13 अंक है बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है। भले होटल्स में 13 नंबर के कमरे नहीं होते, लेकिन वास्तु में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आप मुझे बताइए कि नज़र का क्या रोल है वास्तु में? क्या जब कहते हैं दुकानों पे नज़र लग गई, हमारे घर पे नज़र लग गई या फैक्ट्री पे नज़र लग गई, तो क्या वास्तु से उसका कुछ निवारण है? देखिए, नज़र लगने का सीधा अर्थ है नेगेटिव एनर्जी को एक्वायर करना है। जब भी कोई बंदा, कोई मनुष्य या कोई स्थान नेगेटिव एनर्जी एक्वायर करता है, तो वही चलते-फिरते भाषा में हम कहते हैं कि भाई नज़र लग गई, पनौती लगी वगैरह-वगैरह। तो वस्तुतः देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा सेक्शन जो है अंधविश्वास से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना निश्चित है कि पॉजिटिव एनर्जी गेन करने वाले जितने भी उपाय हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करते हैं। जैसे पूजा-पाठ है, हवन है, नींबू मिर्च लगाने की परंपरा हमारे देश में अलग-अलग इलाकों में है। फिटिकरी लोग बाँधते हैं। पीली सरसों है, पीली सरसों को भी काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। पीली सरसों को मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका होम करना या उसे बिखेरना, उससे भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। इसके अलावा अलग-अलग इलाकों में पारंपरिक रूप से बहुत सारी विधियाँ हैं, जिन्हें सामान्यतः लोग तो अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन कुछ न कुछ सबके पीछे रहस्य है। देखिए, अंधविश्वास और वैज्ञानिकता के बीच की जो लकीर होती है ना, बहुत धुंधली होती है। हम हो सकता है उसमें कोई वैज्ञानिकता हो, हम उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ को, नज़र लगने को दूर करते हैं। क्योंकि नज़र लगने की सच्चाई तो बहुत पुरानी है। सभी सभ्यताओं में और अंग्रेज़ी के पुराने नॉवेल्स वगैरह में भी हम ऐसे बहुत सारे प्रसंग पाते हैं कि नज़र लग गई, अ, भूत-प्रेत ने पकड़ लिया या किसी की कुदृष्टि लग गई, तो इसमें सच्चाई है और इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिकता है। ये वास्तु से ठीक किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मतलब उसके उपाय है असल वास्तु में? में वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, उसमें ऐसे झाड़-फूँक संबंधित कहीं कोई रेफ़रेंस नहीं है। ये सब बाद में जो है वो जुड़ते चले गए। क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है वास्तुशास्त्र, जो लगातार विकास इसका हो रहा है। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, जैसे-जैसे नए चीज़ें हमारी सभ्यता में शुमार हो रही हैं, वैसे-वैसे हमारे तरीके भी नए-नए विकसित हो रहे हैं। तो ये बहुत एक एक विकास, माने कि ये समझिए एक यूनिवर्स की तरह है। किसी वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई यूनिवर्स अभी हमारा बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है।
तो वास्तुशास्त्र भी बढ़ने के क्रम में है। और आने वाले दशकों में, आने वाली शताब्दियों में जैसे से हमारी सभ्यता बदलेगी, वास्तुशास्त्र भी अपना रुख बदलते जाएगा। शस्त्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बहुत जी सारे लोग घरों में तलवारें, बंदूकें, जी मरे हुए जानवरों की फोटो जी जी। महाराजा लोग लगाते थे। लगाते थे जी। अब बहुत ट्रेंड है कि स्टफ्ड एनिमल्स और जी। बंदूकें, हम्म। डिजाइनर गन्स, जी। डिजाइनर कुल्हाड़ियां, हम्म। ये सब लगाते हैं। क्या जी। ये वास्तुतः उचित है? सामान्य रूप से घर में जो नुकसानदायक जो पदार्थ है, जैसे हथियार है, जानवरों की तस्वीरें हैं, मरे हुए जानवरों की मुखौटे हैं, खाले हैं, वे चीजें अशुभ मानी जाती हैं। लेकिन जिस समाज की जो परंपरा होती है और उस परंपरा में जिस चीज को शुभ या पवित्र माना जाता है, तो उससे संबंधित वस्तु को रखने में कहीं कोई वास्तुशास्त्र समस्या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्षत्रियों के यहाँ हथियार शस्त्र पूजा होती थी, अभी भी होती है। तो कोई क्षत्रिय अपने घर में शस्त्र एक निर्धारित स्थान पे रखे तो उसके लिए वो अशुभ नहीं है। योद्धा वॉरियर लोग हुए। उसी तरह जो हमारी सिख परंपरा है, वहाँ भी जो पंच मकार ककार की जो अवधारणा है, तो वहाँ शस्त्रों को काफी पवित्र माना जाता है। विशेषकर कृपाण है, खड्ग है, उसका अपना एक इतिहास रहा है। तो अगर कोई सिख परिवार अपने यहाँ इन चीजों को काफी पवित्रता के साथ रखता है, तो उसके लिए वो शुभ है। लेकिन एक आम आदमी जो योद्धा नहीं है और जो लड़ाका प्रकृति का भी नहीं है, अगर वो ऐसी चीजों को रखे तो उसके लिए वो चीज अशुभ है। तो ये हमारी पृष्ठभूमि, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा और किस क्षेत्र से हम जुड़े हैं, उससे बहुत ये निर्भर करता है। शिकारी अगर अपना गैलरी बना ले और मरे हुए जानवरों की खालें और रेंडियर की वो जो सींग वगैरह रखे, तो उसके लिए वो बढ़िया है, क्योंकि उसके रुचि का चीज है। लेकिन हाँ, वो अपने बेडरूम में ना लगाए, वो अपने रहने वाले स्थान में इन चीजों को ना रखे। अगर बहुत शौक है ऐसी चीजों को कलेक्ट करने का, तो आप अलग से गैलरी डेवलप कर ले, अपने ही घर में एक इलाका विकसित कर लीजिए जहाँ आप ऐसी चीजों को कलेक्ट कर सके। मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जी। बेड के सामने मिरर नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मिरर की जी कोई लोकेशन वास्तुतः जी कुछ है जी। ऐसी जो? देखिए, मिरर से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी परस्पर विरोधी मान्यताएं भी हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में रिमेडी के तौर पे भी मिरर का इस्तेमाल होता है। जो दिशाएं कम पड़ती हैं, कट गई हैं, उन्हें भी मिरर लगा के दूर करने का उपाय हमारे यहाँ है। इसके अलावे मिरर को वायु कोण, जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, मिरर को चंद्रमा माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में मिरर मून को रिफ्लेक्ट करता है और जो नॉर्थ वेस्ट है वो मून प्लेनेट से संबंधित है। नॉर्थ वेस्ट में मिरर लगाना सबसे बढ़िया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मिरर जिस भी डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन को बढ़ा देगा, तो ईस्ट या नॉर्थ में मिरर रखना उसके बाद सबसे उचित है। उचित माना जाता है। बेडरूम में मिरर ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए ताकि सोते समय मिरर में हमारा अक्स जो है वो रिफ्लेक्ट ना करे। साथ ही जब भी हम किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो सामने मिरर ना रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या मिरर को कवर्ड रखना उचित है? बिल्कुल, अगर बेडरूम में मिरर आप रख रहे हैं तो उसको कवर्ड या तो पर्दे से ढक के या उस तरीके से डोर बना के आप उसको रख सकते हैं। दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे रख मिरर रखना सकते उचित है। हैं। जी, नहीं दरवाजे के पीछे नहीं, लेकिन अगर जो आपका ड्रेसिंग है जो मिरर बना हुआ है, उस पे आप पर्दा देके या उसमें डोर बना के उसको ढक सकते हैं। एक लाफिंग बुद्धा पे बहुत गिफ्ट्स आते हैं, फेंग शुई से जी रिलेटेड जी जी बहुत है, जी टर्टल एक जी। बहुत, क्या ये वास्तुतः? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। अब से कुछ साल पहले, दशक भर पहले तो फेंग शुई का बहुत जोर था, अभी भी है। मेट्रोस में तो विशेषकर फेंग शुई ये अलग विद्या है, ये चीन का वास्तुशास्त्र है और रिमेडी पर बहुत काम करता है। मुझे तो लगता है कि इसमें चीन का बाजारवाद भी बहुत काम कर रहे हैं इन चीजों को बाजार में लाने में। लाफिंग बुद्धा रखने में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लाफिंग बुद्धा की जो आकृति है वो हमारे कुबेर देवता की तरह है, वैसे ही मोटे, वैसे ही मोटे ताजे। तो लाफिंग बुद्धा ही नहीं, फेंग शुई के जितने भी आइटम्स हैं, माना जाता है कि गिफ्ट करना बढ़िया है।
गिफ्ट में मिले तो अच्छा है, और गिफ्ट देना भी अच्छा है, ऐसा ही है। टर्टल्स भी वैसे हाँ कहते हैं टर्टल, वो हाँ क्रिस्टल टर्टल, टर्टल्स या बिल्कुल, हाँ ग्लास हाँ, टर्टल्स जो जी होते हैं, जी जी, वो भी उचित हैं देना वास्तुतः? हाँ बिल्कुल, वो आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए फेंग शुई में मेरा ये कहना है कि जो भारतीय वास्तुशास्त्र की मुख्य धारा में फेंग शुई नहीं है, कुछ तत्व इसमें आ गए हैं क्योंकि सजावटी है, सजावट के दृष्टि से फेंग शुई के चीज बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए विशेषकर जो इंटीरियर वाले लोग हैं और जो थोड़े बहुत वास्तु का भी सुझाव देते हैं, वे इन चीजों को सुझाव देते हैं, लगवाते हैं। लेकिन इनका वास्तु में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन आप रखने में कहीं कोई समस्या इसमें नहीं।